नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामलीला मैदान में पशु प्रेमियों का हंगामा, एससी के कुत्तों पर आदेश का विरोध। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जिसमें आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने की बात कही गई है। प्रदर्शनकारियों ने आवारा नहीं हमारा है जैसे नारे लगाए और कहा कि यह आदेश इंसान और प्रकृति के बीच के पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला है। उन्होंने कोर्ट से आदेश वापस लेने की मांग करते हुए कुत्तों को सड़कों और मोहल्लों का हिस्सा बताया। प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की अनुमति भी मिली थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। घटा यमुना नदी का जलस्तर, निगम बोध घाट के लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। निगम बोध घाट क्षेत्र के लोगों ने जलस्तर कम होने के बाद तैराकी का आनंद भी लिया। हालांकि मौसम विभाग और जल संसाधन विशेषज्ञों ने चेताया है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जलस्तर फिर से बढ़ सकता है। पिछले दिनों खतरे के निशान को पार कर चुके यमुना का जलस्तर घटने से बाढ़ प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है, मगर खतरा अभी भी टला नहीं है। ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका, दिल्ली में अब हर महीने लगेगी लोक अदालत। दिल्ली वासियों के लिए ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका अब हर महीने मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की एक कमेटी ने हर महीने लोक अदालत लगाने की सिफारिश की है ताकि लंबित चालानों का बोझ कम किया जा सके। पहले यह अदालत हर 3 महीने में लगती थी, जिससे लाखों चालान अटके रहते थे। अब हर महीने अदालतें लगने और उनकी संख्या बढ़ने से लोगों को आसानी होगी और चालान जल्दी निपट सकेंगे। इस फैसले से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि अदालतों पर बढ़ते बोझ को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। दिल्ली में नकली दवाओं पर सरकारी नकेल कसवाने को तैयार नहीं, केमिस्ट एसोसिएशन नहीं चाह रहे सीसीटीवी लगवाना। दिल्ली में दवा दुकानों पर नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर विवाद छिड़ गया है। दिल्ली रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस ने इसे गैरकानूनी और अव्यवहारिक बताया, जबकि साउथ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया। ड्रग्स कंट्रोल विभाग का कहना है कि सीसीटीवी लगाने से दुकानदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे नकली दवाओं पर रोक लगेगी। सरकार ने जिलाधिकारियों को अनुपालन के निर्देश देने की तैयारी कर ली है, लेकिन केमिस्ट एसोसिएशन का विरोध अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जारी रहेगा बारिश का दौर, आईएमडी ने बताया। कब तक रहेगा मौसम खुशनुमा? दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। रविवार को भी बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश से जहां लोगों को उमस से राहत मिली है, वहीं कुछ निचले इलाकों में जलभराव की दिक्कत बनी हुई है। दिल्ली में बनने जा रहा है राजधानी का सबसे बड़ा 5 सितारा होटल। डीडीए को 10,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी में सबसे बड़ा लग्जरी होटल बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। नेहरू प्लेस में लेमन ट्री होटल्स की सहायक कंपनी फ्लेयर होटल्स को जमीन आवंटित की गई है। यह प्रोजेक्ट आरिका नाम से दिल्ली का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल होगा, जिसमें 500 से अधिक कमरे होंगे। डीडीए को इस प्रोजेक्ट से अगले 55 सालों में करीब 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। इस होटल के बन जाने से दिल्ली को न सिर्फ नया पहचान चिन्ह मिलेगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। छोटे छोटे बच्चे हादसे का शिकार हो रहे, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। आपका दिल्ली सरकार पर हमला। दिल्ली में नाले और सीवर हादसों में मासूमों की जान जाने के मामलों पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वेलकम इलाके में हाल ही में एक बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि खुले नाले सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है और जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। उन्होंने इसे भाजपा की नाकामी का जीता जागता सबूत बताते हुए कहा कि मासूमों की जान बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देश की राजधानी में है कितनी औद्योगिक इकाई? इस सवाल का जवाब तलाशने को औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे कराएगा डीपीसीसी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी। अब राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों का व्यापक सर्वे करने जा रही है। दिल्ली में 32 अधिकृत और 20 अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन आज तक इनमें कितनी इकाइयां काम कर रही हैं, इसका कोई सही आंकड़ा नहीं है। कई फैक्ट्रियां बिना लाइसेंस और पर्यावरणीय अनुमति के चल रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी यह सर्वे करेगी, जिसके परिणाम भविष्य की औद्योगिक नीतियों और पर्यावरण सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने में मददगार साबित होंगे।
कूड़ा प्रबंधन की चुनौती में लगातार पिछड़ रही दिल्ली सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बीजेपी पर आरोप। दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में ठोस कूड़ा प्रबंधन पूरी तरह से विफल हो चुका है। गाजीपुर लैंडफिल जैसे स्थलों पर कचरे का पहाड़ लगातार बढ़ रहा है। एनजीटी ने गाजीपुर से कचरा हटाने की समय सीमा पूछी है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। यादव ने भाजपा पर केवल नारेबाजी करने और स्वच्छता अभियान को विफल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वासी कूड़े की समस्या से जूझ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे और UER-2 आज से शुरू। पीएम मोदी बोले, किसानों और कारोबारियों को मिलेगा विशेष लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड II का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली NCR के विकास में क्रांति साबित होगा। नई सड़कें किसानों, कारोबारियों और दफ्तर फैक्ट्री जाने वाले लोगों को बड़ी राहत देंगी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे समय और ईंधन की बचत होगी तथा व्यापार को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि ये परियोजनाएं देश की प्रगति और दिल्ली NCR को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक क्यों होती है घुटनों की आर्थराइटिस की समस्या? विशेषज्ञ ने किया बड़ा खुलासा। घुटनों का दर्द और आर्थराइटिस आजकल बड़ी समस्या बन गया है, खासकर महिलाओं में। विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव के अनुसार महिलाओं में आर्थराइटिस पुरुषों से ज्यादा होता है। इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर, पोषण की कमी और कम शारीरिक गतिविधि अहम कारण है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से मरीज फिर से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि समय पर इलाज और नियमित व्यायाम से आर्थराइटिस की गंभीरता को रोका जा सकता है। महिलाओं को खानपान और फिटनेस पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। मृतका के रोते दिखाई देने से नहीं बन सकता दहेज उत्पीड़न का मामला। दिल्ली HC ने खारिज की याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि केवल मृतका का रोते हुए दिखाई देना दहेज उत्पीड़न साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। मामले में मृतका के पिता ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि महिला की मौत निमोनिया से हुई थी और दहेज के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और साफ किया कि दहेज मामलों में केवल संदेह पर कार्रवाई नहीं हो सकती। SBI क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों का डेटा चोरी कर 350 लोगों को ठगा। दिल्ली पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध का भंडाफोड़ करते हुए 18 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह SBI क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा चुराकर अब तक 350 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। कॉल सेंटर के अंदरूनी सूत्रों से ग्राहकों का गोपनीय डेटा हासिल कर आरोपी OTP और CVV निकालते थे। इसके बाद वे गिफ्ट कार्ड खरीदकर उन्हें बेच देते थे। पुलिस की साइबर सेल ने गिरोह का पता लगाकर इसे धर दबोचा। जांच में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस के कई कर्मी सस्पेंड हुए। इस्कॉन मंदिर में अव्यवस्था पाए जाने के बाद हुआ एक्शन। दिल्ली पुलिस में बड़ी कार्रवाई हुई है। बाहरी दिल्ली के शाहाबाद डेयरी थाने के इंस्पेक्टर सहित कुल 28 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम इस्कॉन मंदिर में अव्यवस्था और अनियमितताओं के सामने आने के बाद उठाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर परिसर में गड़बड़ियों पर कड़ी नाराजगी जताई और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई ने पूरे पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है। अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन पर देश भर से बधाइयां। पार्टी कार्यकर्ता बोले, उन्होंने बदली राजनीति की परिभाषा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं मिली। कार्यकर्ताओं ने उन्हें जनता की राजनीति का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की राजनीति की परिभाषा बदल दी। पार्टी नेताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी बदलाव दिख रहा है और अब यह प्रभाव यूपी, गुजरात और बिहार तक फैल रहा है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें हजारों शुभकामनाएं दी गईं।